जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में प्रचार के 4 दिन और बचे, लिहाजा दोनों ओर से सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। बीजेपी को एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर भरोसा है, तो कांग्रेस जाति जनगणना के हथियार को धार दे रही है। आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, 90 में से सिर्फ एक अफसर आदिवासी है और उस अफसर को पीछे कोने में बैठा रखा है। यह बदलना है। बदलने का तरीका जाति जनगणना। महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर विकास विरोधी और आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है। कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। दूसरी ओर राहुल गांधी बीजेपी को संविधान विरोधी साबित करने में लगे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए, इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। पीएम मोदी संभाजीनगर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो राहुल गांधी आदिवासी बहुल इलाके में थे। प्रधानमंत्री ने संभाजीनगर के नाम को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का अनुदान करने वाले लोग हैं। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर बनाने का सबसे ज्यादा इसे हुई थी। इसी कांग्रेस पार्टी को, अगाड़ी वालों को, जिसके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। हम ये नहीं चाहते कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहां से छीनकर दूसरे प्रदेशों में भेजे जाएं और आदिवासी युवा जाकर बंधुआ मजदूर बने गुजरात में, दूसरे प्रदेशों में। हम चाहते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रोजगार मिले, सही रोजगार मिले, इज्जत का रोजगार मिले। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हम यहां अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। इस बीच सामना में उद्धव गुट ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया कि बीजेपी ने महंगाई की बजाय चुनाव में हिंदू, मुस्लिम, निजाम, औरंगजेब, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो सेफ रहो जैसे सांप्रदायिक कटुता पैदा करने वाले नारे और उन्मादी विषय लाकर प्रचार का स्तर गिरा दिया है। सत्ताधारी दल के जो नेता प्रचार के लिए गांव या दरवाजे पर आते हैं, मतदाताओं को चाहिए कि वो उनसे फटकार लगाते हुए जवाब तलब करें। हिंदू मुसलमान को छोड़िए, उसे हम संभाल ही लेंगे, पहले ये बताओ कि तुम महंगाई कब कम करोगे। विशेष रूप से मोदी जी ने शुरुआती से एक नारा दिया, एक ब्रीद वाक्य दिया पार्टी को
कि सबका साथ होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, सबका विश्वास और सबका विकास होना चाहिए। किसी भी वर्ग का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार यही करती थी, एक वर्ग का तुष्टीकरण है, दूसरे को बड़ा अन्याय होता था। इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार हैं, बहुसंख्यकों को कम है। इस मुद्दे को तो महायुति के सहयोगी दलों ने ही नकार दिया। आपने अजीत पवार जी का इंटरव्यू नहीं सुना है क्या? महायुति आपस में ही इस नारे पर सहमत नहीं है और कोई भी इस नारे पर सहमत नहीं हो सकता। उनका कुछ भी नारा हो, हमारा नारा है, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। महाराष्ट्र की लड़ाई दिलचस्प हो चली। लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद महायुति के सामने बड़ी चुनौती है, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के सामने बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों से निपटने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो।